अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। वीडियोस की तरफ बढ़ने से पहले तमाम व्यूवर्स को मेरी जानब से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। तो नाज़रीन अकराम, आज की इस वीडियो में हम कोरलश और हान के बारे में बात करेंगे और इसके साथ एपिसोड 18 के कुछ अहम सिनेरियो पर भी डिस्कस होगी। इसके साथ आने वाली किस्त के दोनों ट्रेलर्स पर भी बात होगी, क्योंकि नाज़रीन अकराम एपिसोड 18 एक तरह से इस सीज़न की सबसे इंट्रोवील एपिसोड साबित हुई है। एक ऐसा मोड़ जहां एक दौर ख़त्म होता है और एक नए दौर का आगाज़ शुरू होता है। और इस एपिसोड की डायरेक्शन वाकई ही कमाल की थी। ब्लाच पैलन और उनकी टीम ने बहुत शानदार काम किया है। और इसके साथ ये वो एपिसोड है जिसने सिर्फ 10 घंटों में यूट्यूब पर 1.6 मिलियन के व्यूज़ हासिल किए और अब तक ये एपिसोड यूट्यूब पर कम से कम 4 मिलियन के नज़दीक व्यूज़ हासिल कर चुकी है। इसके साथ इस एपिसोड की रेटिंग तकरीबन तमाम कैटेगरी से ज़्यादा थी। हालांकि रमज़ान की आखिरी रातें भी थी और गालातासराय का मैच भी जारी था। और इसका मतलब ये है कि लोग वाकई ही फलाव्यूज़ का अंजाम देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। और इसी एपिसोड में फलाव्यूज़ का नया नाम एवरेनस रखा गया, जो कि तारीख में और खान बे के अहम कमांडर्स में से शुमार होता है। और इसके साथ महमद बुज़दाक ने उन तमाम तारीखी रवायात को इस सिनेरियो में शामिल किया है जिनमें एवरेनस का जिक्र मिलता है। हत्ता कि कुछ रवायात में उसे बोरसा का कमांडर कहा गया, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक इसका ताल्लुक कारा से इमारत से बताया जाता है। लेकिन फातिमा फलाव्यूज़ के ज़ख्मी होने पर जितना रोई उतना तो उस्मान बे की मौत पर भी नहीं रोई। और हम सब जानते हैं कि उस्मान बे की मौत को इतना इमोशनल नहीं दिखाया गया जितना कि फलाव्यूज़ के ज़ख्मी होने को दिखाया गया। और इसके साथ हम उस्मान बे की मौत के सीन से ज़्यादा तो दिरेली शर्तरुल में तोतेकीन और कोकचे की मौत पर ज़्यादा दुखी हुए थे। दूसरी बात यह है कि इतने खंजर खाने के बाद फलाव्यूज़ को ठीक होने में हफ्तों नहीं महीनों लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ उसे फिर से मुहिम और जंगों पर भेज दिया गया है। और इस तरह से हम इन मनाजरों से महरूम हो गए जो हमें शिफा खानों में देखने को मिलती। और हमें यह भी नहीं दिखाया गया कि फलाव्यूज़ को इस मिलिट्री पोजीशन में और खान के दरबार में किसने पहुँचाया। सोचने वाली बात तो ये भी है कि दुमरुल और बालाबान एक ही वार से मारे गए, जबकि फलाव्यूज़ 5 वार खाने के बावजूद भी जिंदा रहा और चंद ही हफ्तों में ठीक भी हो गया। और मैं यहाँ यही कहूँगा कि फलाव्यूज़ की असल शिनाख्त उस्मान बे की मौजूदगी में ज़ाहिर कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इस हवाले से राइटर्स टीम ने पहले इशारा भी दिया था। और इसके बाद अगर फातिमा और फलाव्यूज़ की कहानी को शामिल किया जाता और फिर बात कबूल इस्लाम तक पहुँचती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया। और इसके साथ महमद बुज़दाक ने फलाव्यूज़ के ज़िंदा बच जाने के मामलात को इतना राज में रखा कि तुर्की के सदर की अहलिया अमीना एर्दोवान ने इस बात की तहकीक की कि फलाव्यूज़ वाकई ही ज़िंदा है, क्योंकि महमद बुज़दाक ने पिछले एपिसोड के दोनों ट्रेलरों में ये दिखाने से गुरेज किया था। लेकिन एपिसोड नशर होने से एक दिन पहले अमीना एर्दोवान के साथ आने वाली पिक्चर्स ने फैंस को ये तसल्ली दे दी थी कि फलाव्यूज़ वाकई ही ज़िंदा है। और इसके साथ जब अलाउद्दीन ने बाहर आकर कहा कि फलाव्यूज़ मर चुका है, तो उस वक्त मुझे यही खदशात हुए कि कहीं राइटर्स ने कुछ अजीब सा सिनेरियो ना लिख दिया हो जिसमें हीरोइन रो रो कर हीरो को मौत के मुंह से वापस ना ले आए। और मेरा खदशात बिल्कुल सही निकला और ये सीन बिल्कुल टाइपिंग और स्टार प्लस ड्रामे जैसा महसूस हुआ, क्योंकि एवरेंस एक हकीकी तारीखी किरदार है और इसलिए उम्मीद है कि ये किरदार भी इस तरह से बरकरार रहेगा जिस तरह के जैर कुताए और बुरान सिपाही हमें नजर आते हैं। क्योंकि एवरेंस ने कई उस्मानी सलातीन के एतवार देखे थे, लेकिन जब मुझे कोनूर के साथ होने वाला सलूक याद आता है तो इस किरदार के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र भी होने लगती है। और इसके साथ आने वाली किस्त में अब फलाव्यूज़ अपने असल ख़ानदान का पता भी लगा लेगा और दीमर बगा को उसके साथ रखकर अच्छा फैसला किया गया है और उम्मीद है कि उन दोनों को नज़दीक रखकर उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाया जाएगा। तो नाज़रीन अकराम, अब बात करते हैं आने वाली किस्त के ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 पर। और ये भी आपको बताते हैं कि ट्रेलर को देखकर साफ वाज़ेह हो चुका है कि आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। तो नाज़रीन अकराम, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफने और नीलूफरा खातून के दरमियान होने वाले झगड़े पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से बहुत से लोगों ने ट्रेलर में ये सिनेरियो भी देखा जब डेफने और नीलूफरा आपस में लड़ रही हैं। और आमतौर पर इन दोनों का झगड़ा वैसे तो काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं और राइटर्स टीम ने इस दफ़ा तो हद ही कर दी, क्योंकि आप सभी जानते हो नीलूफरा उम्मीद से है और ट्रेलर में भी देखा होगा कि डेफने उसके पेट पर लात मारती है और वो नीचे गिर जाती है। और यह सीन देखकर साफ तौर पर वाज़ेह हो चुका है, या तो डेफने खातून का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा या महमद बुज़दाक अब कहानी में कोई नया ट्विस्ट लाएंगे। क्योंकि महमद बुज़दाक की ये पुरानी आदत है, जब कोई एपिसोड की रेटिंग बढ़ती है तो उसमें कोई ऐसा ट्विस्ट लाते हैं जिससे कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। और इसके साथ वक्ती तौर पर देखा जाए तो फातिमा खातून और फलाव्यूज़ का जो किरदार है वो इस वक्त ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहा है। और देखा जाए तो वाहद वही ऐसी जोड़ी है जो हम सबको इंटरटेन कर रही है और इस रेटिंग की काफ़ी ज़्यादा पहचान बनी हुई है। हत्ता कि मेरा ये कहना है
कि महमूद बुज़दाक को मर्द योगलू जैसे शख्स को ऐसी किरदारी वैल्यू देनी चाहिए, जबकि हर ऑडियंस का माइंड सिर्फ और सिर्फ मर्द योगलू पर होना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त हर कोई यही देखना चाहता है कि फला व्यूस और फातिमा खातून के साथ क्या होने वाला है। तो आइए नाज़रीन अकराम, अब बात करते हैं गुंजा खातून और अलाउद्दीन बे की। अलाउद्दीन बे जिस तरह से ज़ख्मी हालत में पड़े हैं, हत्ता कि ये हालत देखकर लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि महमूद बुज़दाक हो सकता है कि इस किरदार को भी इस ड्रामा सीरीज़ से निकालने जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन अकराम, आपकी जो भी राय है अलाउद्दीन बे के हवाले से, आप अपनी कीमती राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और इसके साथ बहुत से लोग सुपोचा खातून के हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सुपोचा खातून का किरदार क्यों ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि सुपोचा खातून का किरदार ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आने वाले ट्रेलर में आपको कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आएगा जहाँ पर सुपोचा खातून को बचा लिया जाएगा। तो नाज़रीन अकराम, आपकी जो भी तमाम राय है, आप अपनी तमाम राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहे। तो इजाज़त चाहता हूँ, मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।